वालेकुम, मेरा नाम खदीजा आसिफ है। और आज हम फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वॉल्यूम 2 की, जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है वो है फार्मेसी का। इसमें हम लोग फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और फार्मेसी के आगे कितनी टाइप्स हैं उन टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फार्मेसी की डेफिनेशन। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है वो वर्ड फार्मेसी को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। It is the branch of medical science that deals with the study of discovery, development, synthesis and manufacturing। ठीक है, एक नया कंपाउंड, एक नई ड्रग को डेवलप करना, ठीक है, उसे इजाद करना, उसकी डिस्कवरी करना, और फिर ये देखना कि हम लोग उसे इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर बात होती है एक्शन की, कि जो हमारी ड्रग है वो हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसका रोल क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। देन देयर इज क्वालिटी अश्योरेंस, कि जो हमने मेडिसिन बनानी है वो इतनी क्वालिटी की होनी चाहिए कि पेशेंट जब उसे यूज करे तो वो पेशेंट के लिए सेफ हो। डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब ये है कि जो हमारी ड्रग है जब वो मैन्युफैक्चर हो गई है, हमने देख लिया कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमें ये पता लग गया है कि जो हमारी ड्रग है उसके यूजेस क्या हैं आगे, तो फिर जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक बहुत ही रेगुलेट मैनर के अंदर अपनी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। देर इज क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस ये हैं कि जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारी दवाई है, बॉडी में जाकर वो क्या काम करती है, क्या एक्शन परफॉर्म करेगी। एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स, हमने अपनी जो दवाई है उसे किस तरह से बेचना है, मार्केटिंग पैटर्न्स क्या होंगे उस ड्रग के। कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर हम कहते हैं फार्मेसी है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उसके नज़दीक फार्मेसी क्या है। फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जो किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, कि मेडिकल डिवाइसेस, मेडिसिन्स और सर्विसेज, इन सब का अप्रोप्रिएट यूज़ किया जाए, एक सही यूज़ किया जाए, ठीक है, मेडिसिन्स का, मेडिकल डिवाइसेस का, क्या अचीव करने के लिए, टू अचीव द ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स। थेराप्यूटिक आउटकम्स क्या आउटकम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है जिसके सर में दर्द है और मैं उसको एक मेडिसिन जो है वो दे रही हूँ, मेरा आउटकम ये है, मैं रिजल्ट क्या चाह रही हूँ, कि जो पेशेंट है उसके सर का दर्द जो है वो कम हो जाए, ठीक है, और एट द एंड जो है वो खत्म हो जाए। तो अगर तो मेरी मेडिसिन जो है उसका मैं अप्रोप्रिएट यूज करूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा थेराप्यूटिक आउटकम आए, वो रिजल्ट आए जो मेरा गोल है, जो मैं चाहती हूँ। देन देर इज टाइप ऑफ फार्मेसीज। फार्मेसी की डिफरेंट टाइप्स हैं, आगे हमने फार्मेसी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी। जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसको हमने आगे दो में डिवाइड किया है, रिटेल फार्मेसी में और होलसेल फार्मेसी के अंदर। इन सारी फार्मेसी की टाइप्स को हम लोग अब वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है हम कहते हैं कि वो हमारे फार्मेसी के प्रोफेशन की बैकबोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमने क्या करना है, मेडिसिन जो हैं उससे मैन्युफैक्चर करना है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, एक लार्जर लेवल के ऊपर हम जो है अपनी मेडिसिन को बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले पाकिस्तान में क्या होता था, जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चर है, मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होती थी वो मैनुअल होती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कैप्सूल्स को फिल कर रहे हैं तो मैनुअली फिल किया जा रहा होता था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसने क्या किया, मैनुअल वर्क को रिप्लेस कर दिया है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मेसी प्रोफेशन की बैकबोन है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक लार्जर स्केल के ऊपर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पहले हम लोग मैनुअली प्रिपरेशन करते थे, लेकिन अब ड्यू टू टेक्नोलॉजी हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिसने हमारे मैनुअल वर्क को रिप्लेस कर दिया है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है उसमें हमने क्या किया है, हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हम लोगों ने एरर के चांस को कम करने के लिए, कि हमारे से गलती ना हो जाए किसी चीज़ में, हमने उसमें अंदर सब सेक्शंस और बना दिए हैं। जैसे हमारे पास है टेबलेट सेक्शन, कैप्सूल सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शंस और सीरप सेक्शंस, ठीक है।
टैबलेट सेक्शन में क्या होगा, सिर्फ टैबलेट बनेगी, सिरप सेक्शंस में सिरप्स बनेंगे, और जो इंजेक्टेबल सेक्शंस हैं वहाँ पे इंजेक्शंस बनाए जाएंगे, और कैप्सूल सेक्शन में कैप्सूल्स बनेंगे। ठीक है। तो हमने जो प्रोडक्शन सेक्शन है जहाँ पे मेडिसिन को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, फॉर्मुलेट करना है, वहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने अपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आगे सब डिवाइड कर दिया है 4 सेक्शंस के अंदर। इसके अलावा सेक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहा है वो है वेयर हाउस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट आर स्टोर्ड। वेयर हाउस में क्या हो रहा है कि एक दवाई को बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए हमने वो वहाँ पे स्टोर की हुई हैं, या फिर वो मेडिसिन जो बन चुकी हैं और अब उन्होंने मार्केट में जाना है, हमने वो स्टोर की हुई हैं। तो वेयर हाउस में रॉ मटेरियल या फिर फिनिश प्रोडक्ट स्टोर हुई होती हैं। Quality control section. It is the section of any industry where the quality of raw material and finished products are properly checked. कि जो हमारे पास दवाई बनाने के लिए सारा मटेरियल मौजूद है वो, या फिर जो हमारी मेडिसिन बन गई है, इन दोनों चीज़ों की क्वालिटी को प्रॉपरली चेक किया जाता है, डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, और फिर देखा जाता है कि जो हमारी मेडिसिन है वो रेडी है आगे जाने के लिए। फिर हमारे पास आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज टू डिस्कवर, डेवलप एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन। ठीक है। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, नई मेडिसिन की इजाद करना और नई मेडिसिन को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, या फिर काम करना किस चीज़ पर, ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन, या फिर जो मेडिसिन, जो दवाइयाँ हमारे पास पहले से मौजूद हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी लेकर आने के लिए काम करना। ये जो दोनों काम हैं ये हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन के अंदर करते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इट इज़ द सेक्शन विच इज़ कंसिडर बीइंग द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दिस सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री। जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो इंडस्ट्री के अंदर सारे कामों को देखेगा कि हर काम जो है वो एक स्मूथ मैनर के अंदर एफिशिएंटली हो रहा है। वो क्या करेगा, सारे मैटर्स को मैनेज करेगा इंडस्ट्री के अंदर। ये हमारे पास था इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जिसको हम लोगों ने आगे डिवाइड किया हुआ था प्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, वेयर हाउस, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है फार्मेसी की, वो हमारे पास है कम्युनिटी फार्मेसी। जो कम्युनिटी फार्मेसी है, हम कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। In this specialty, we provide the pharmaceutical services at community level. कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो है हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी। हमारे क्या गोल्स होते हैं एक कम्युनिटी फार्मेसी के, टू प्रोवाइड द क्वालिटी मेडिसिन टू द जनरल पब्लिक। कि जो हमारी लोकल पब्लिक है, जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनको इस तरह की दवाई देना जो जिसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ हुआ, एक क्वालिटी मेडिकेशन जो है वो हम अपनी लोकल पॉपुलेशन को दे रहे हैं। Provide guidance and counseling regarding medication and vaccination। अपनी दवाई के लिए या फिर जो वैक्सीन वगैरह पेशेंट यूज़ करते हैं उसके बारे में पेशेंट्स को प्रॉपरली गाइड करना कि आपने किस तरह से यूज़ करना है, या ये किस काम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप्स, डिफरेंट हेल्थ कैंप्स जो हैं वो अरेंज करवाना मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिसका डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है। हेल्थ टॉक्स ऑर्गेनाइज करवाई हैं हमने, या फिर सेमिनार्स अरेंज करवाए हैं जिसमें एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में बात होगी और पेशेंट्स को एजुकेट किया जाएगा, या फिर एक स्पेसिफिक ड्रग के बारे में बात होगी कि ये जो मेडिसिन है ये हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और इस मेडिसिन को किस तरह से यूज़ करना है आपने। ये हमारे डिफरेंट गोल्स हैं कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फार्मेसी की, वो है रिटेल फार्मेसी। ठीक है। रिटेल फार्मेसी में हम क्या करते हैं, इट इज़ बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स एंड प्रोवाइडेड टू जनरल पब्लिक ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या किया, हम कहते हैं कि जो रिटेल फार्मेसी है वो
बिजनेस ओरिएंटेड फार्मेसी है, जिसमें हमने क्या करना है, मेडिसिन जो हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर होलसेलर से लेना है और अपनी जनरल पब्लिक के अंदर प्रोवाइड कर देना है। एक स्पेसिफिक अपना प्रॉफिट का मार्जिन रखते हुए वो मेडिसिन जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर से लेकर जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारी जनरल पब्लिक है, उसको बेचना, ये सब कुछ आता है रिटेल फार्मेसी के अंदर। होलसेल फार्मेसी क्या है? इट इज बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। बिजनेस ओरिएंटेड है, जिसमें क्या है, मेडिसिन को लिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर से या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है मेडिकल स्टोर्स पे या फार्मेसीज पे या फिर हॉस्पिटल्स में बल्क में। ठीक है, एक ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हम लोग मेडिसिन को डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कंपनीज लाइक इंडस्ट्रीज और कंपनीज से उठाते हैं और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक अपना एक प्रॉफिट के एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखकर जो दवाई है उसे मैन्युफैक्चर से लेना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज या हॉस्पिटल के अंदर एक बल्क क्वांटिटी, एक ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। तो हम कह रहे हैं ये हमारे पास होलसेल फार्मेसी है। नेक्स्ट हमारे पास है फोरेंसिक फार्मेसी। जो फोरेंसिक फार्मेसी हम कहते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी that deals with the study of drug laws, जिसमें हम क्या करेंगे, ड्रग के लॉज पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं ये है फोरेंसिक फार्मेसी। ठीक है, ड्रग के बारे में, एक दवाई के बारे में हमारे पास कानून बने होते हैं जिसमें उन्होंने डिफरेंट बातें बताई होती हैं कि ये मेडिसिन जो है इसे बेचना ठीक है कि नहीं, इसके लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर है कि नहीं रिक्वायर। ठीक है, ये सारे ड्रग लॉज जो हैं उसको स्टडी करना हम कहते हैं फोरेंसिक फार्मेसी। The forensic pharmacy deals with the legal aspects of pharmacy practice. The aspects on which forensic pharmacy stress down are following. वो एक्सपेक्ट्स क्या हो सकते हैं जिसके हम लीगल एक्सपेक्ट्स में फार्मेसी जो है हमारी फॉरेंसिक फार्मेसी उसको देखते हैं? वो एक्सपेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जो हमारे पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो बने हुए हैं, उनकी उनका क्या काम है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारा कुछ हमें लॉ में बताया गया होता है। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग्स, न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट। अगर किसी ने एक नई इंडस्ट्री बनाई है तो उसे किस तरह से रजिस्टर करवाना है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास लॉज में मौजूद है। हाउ टू obtain लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ड्रग्स या फिर मेडिसिन। जो दवाइयाँ हैं उसको, उसके लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए या उसको किसी कहीं से ख़रीदना है या कहीं पे बेचना है, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए। और उस लाइसेंस को किस तरह से हासिल करना है, उसके उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ड्रग लॉज के अंदर मौजूद होती है। फोर्थ टाइप जो है हमारे पास फार्मेसी की, वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट्स आर ट्रीटेड। ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पर बीमार जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए काम किया जाता है। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी हॉस्पिटल वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज़ बीन डन। हॉस्पिटल के अंदर एक हॉस्पिटल फार्मेसी बनी होती है जहाँ पे दवाइयाँ मौजूद होती हैं। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज नॉन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब जो फार्मासिस्ट जो है वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसे हमने कह दिया कि वो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है व्हाट इज फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट क्या है? ठीक है, एनी पर्सन that holds B Farm or D Farm category from Pakistan Pharmacy Council recognized institution, and furthermore he has a registration certificate from any provincial council of Pakistan is known as pharmacist। एक ऐसा इंसान जिसने फार्म डी या बी फॉर्म की डिग्री की है, पहले बी फॉर्म होता था अब तो फार्म डी होता है बस, तो जिसने फार्म डी की डिग्री की है, जो क्या है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट से की है जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल और उसके पास अपनी डिग्री का फिर आगे से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मौजूद है, उसे हम कहते हैं वो है फार्मासिस्ट। द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एंटर्स द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन कैटेगरी ए। अब जिस इंसान ने फार्म डी की डिग्री ली है एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज था बाय पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल और उसको कैटेगरी ए इशू हुई है, तो हम कहते हैं वो है फार्मासिस्ट।
नेक्स्ट हमारे पास आता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी टेक्नीशियंस। एनी पर्सन हु होल्ड्स डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एक ऐसा इंसान जिसने फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा लिया है किसी ऐसी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से जो रजिस्टर्ड है बाय पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, और उसके बाद जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है वो उस बंदे को कैटेगरी बी रजिस्टर करेगी, रजिस्टर बी के अंदर उसका नाम डालेगी, तो हम कहते हैं ये है फार्मेसी टेक्नीशियंस या फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट, जिन्होंने फार्मासिस्ट जो है उसे जाकर असिस्ट करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है उसके डिफरेंट कामों में। An assistant pharmacist, the main working area of any hospital pharmacy is, अब एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है उसने हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या काम कर सकता है, वो परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, ठीक है, वो परचेज कर सकता है मेडिसिन की, मेडिसिन मैनेजमेंट, मेडिसिन को मैनेज करेगा, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट्स, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उन्हें, या फिर वो पेशेंट्स जो एडमिट नहीं है और सिर्फ हॉस्पिटल फार्मेसी से दवाई लेने आए हैं उन्हें मेडिसिन डिस्पेंस करेगा, मतलब कि उन्हें मेडिसिन देगा उसकी प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग, टीपीएन हमारे पास होते हैं वो पेशेंट्स जिसमें मेल न्यूट्रिशन हुई होती है, उनकी जो न्यूट्रिशन की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो लोग खाना खाने के जरिए पूरे नहीं कर सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है, ठीक है, वो पेशेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, वो पेशेंट्स कोमा में हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी डिजीज कंडीशन के लिए हम लोग टीपीएंस देते हैं पेशेंट्स को, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उस प्रिपरेशन को बना सकते हैं हमारे फार्मेसी टेक्नीशियंस। प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जो जर्म फ्री हैं वो बना सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिक्स, नर्स या पैरामेडिक्स उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस ये सारे काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है 5 टाइप ऑफ फार्मेसी विच इज क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, द क्लिनिकल फार्मेसी हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं क्लिनिकल फार्मेसी को, इट इज द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज that deals with the study of drugs or medicines in contrast to specific disease, ठीक है, हम लोग ड्रग को, दवाई को स्टडी करते हैं एक स्पेसिफिक डिजीज के कंपैरिजन के अंदर। जैसे एक डिजीज है हमारे पास डायबिटीज, तो हम डायबिटीज की दवाइयों को डायबिटीज के कंपैरिजन में पढ़ेंगे, इसे हम कह रहे हैं क्लिनिकल फार्मेसी। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसिस्ट इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब जो फार्मासिस्ट क्लिनिकल फार्मेसी में काम कर रहा होगा उसे हम कहते हैं कि वो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर, अब वो क्या काम कर सकता है, मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस हुई है उसके लिए जो मेडिसिन दी गई है पेशेंट को उसको रिव्यू करेगा। स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन, अगर एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख कर दी है पेशेंट को और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयाँ मौजूद हैं, अगर वो आपस में कोई इंटरेक्शन करती हैं, आपस में एक दवाई दूसरी दवाई के जो असर है उसे कम या ज़्यादा कर रही है किसी भी रीज़न की वजह से, उसे उसे स्टडी करेगा। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, अगर किसी एक ड्रग की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर उसे देखेगा। फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है, कि एक मेडिसिन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव कितनी है, कि जो हमारा पेशेंट है वो मेडिसिन को खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर देखेगा। एंड ड्रग फॉर्मुलरी, ड्रग फॉर्मुलरी जो होती है एक लिस्ट होती है जो एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, उसको मेंटेन करेगा, उसको बनाएगा। ड्रग्स की लिस्ट होती है कि इस हॉस्पिटल के अंदर ये दवाइयाँ मौजूद होना ज़रूरी है। देन हमारे पास आ रहा है व्हाट इज थेराप्यूटिक्स, ठीक है। थेराप्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन that deals with the treatment of disease। थेराप्यूटिक्स क्या है, वो ब्रांच है मेडिसिन की जो हम कह रहे हैं किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट को स्टडी करेगी, तो ये है थेराप्यूटिक्स। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर एंड आई एम होपिंग के हर चीज क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।